चिंतित तो गंगापुत्र भीष्म और दोनों आचार्य श्रेष्ठ भी हैं। महाराज युद्ध की ओर से चिंतित हैं और ये दोनों महापुरुष युद्ध के परिणाम की ओर से। मैंने इस युद्ध के परिहार के सारे जतन करके देख लिए, किंतु दुर्योधन युद्ध ही चाहता है, इसलिए युद्ध तो होगा। तो अब ये बताइए कि माताश्री कैसी हैं? हमारी माताश्री का हमारे शत्रुओं के शिविर में रहना उचित नहीं है। युद्ध नीति तो यही कहती है वासुदेव। ये युद्ध दूसरे युद्धों जैसा नहीं है। इस युद्ध में तो लगभग हर हृदय भी एक रणभूमि है, वे वहीं रहेंगी। और यदि छोटी माँ कहकर दुर्योधन भी चरण स्पर्श करेगा। प्रणाम छोटी माँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। आयुष्मान भवा। ये क्या छोटी माँ, मैं आपसे विजय का आशीर्वाद लेने आया हूँ। क्या दीदी से ये आशीर्वाद ले चुके हो वत्स? वे आपके आशीर्वाद देने से पहले ये आशीर्वाद कभी नहीं देंगी। और विदुर से पुत्र? वे मुझे ये आशीर्वाद कभी नहीं देंगे, क्योंकि वे मेरी विजय चाहते ही नहीं। किंतु वो हस्तिनापुर के हितैषी हैं और तुम्हारे भी हितैषी हैं। हाँ, यदि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो तो विदुर कभी तुम्हारे हितैषी नहीं हो सकते। तो क्या तुम? हस्तिनापुर तो हमारे राज्य की राजधानी है छोटी माँ। हस्तिनापुर केवल राजधानी नहीं है, हस्तिनापुर भरत वंश के अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। ये नगरी कुरुवंश के माथे पर लगा हुआ तिलक है। इस नगर के द्वार पर माथा टेक कर विजय श्री का आशीर्वाद मांगो दुर्योधन। तुम्हारी छोटी माँ के पास तुम्हारे लिए ये आशीर्वाद नहीं। तो क्या इसका तात्पर्य मैं ये निकालूं कि आप मेरी विजय नहीं चाहती? पराजय चाहे जिसकी भी हो पुत्र, मुझे तो रोना ही है। इसीलिए लंबी आयु का आशीर्वाद दिया था। यदि युद्ध करने की ठान ही ली है तो इस आशीर्वाद के कवच को